ये उन दिनों की बात है जब मैं अपने कॉलेज से अपने गर्ल हॉस्टल की तरफ जा रही थी। अभी मैं रास्ते से चल ही रही थी, लेकिन तभी अचानक मुझे एक डोरेमोन का टेडी बियर दिख गया। एक्चुअली डोरेमोन नीला होता है, लेकिन ये डोरेमोन लाल रंग का था। ये देखकर मैं समझ गई कि ये डोरेमोन का टेडी बियर नहीं है, बल्कि इस एनीमे में एक मिनी डोरा नाम का कैरेक्टर है और ये टेडी उसी का होगा। उसके बाद मैंने उस टेडी को उठा लिया और फिर मैं उसे लेकर हॉस्टल की ओर चली गई। कुछ देर बाद मैं अपने रूम पे आ गई और फिर मैंने उस टेडी बियर को अपने कंप्यूटर के पास रख दिया। समय आगे बढ़ रहा था। धीरे धीरे हमारे शहर में लोगों की काफ़ी रहस्यमयी तरीके से मौतें हो रही थी और सारी पुलिस इस केस को सुलझाने में लगी हुई थी, लेकिन उनके हाथों एक भी सुराग नहीं लग रहा था। एक रात मैं अपने घर में हमेशा की तरह सो रही थी, लेकिन तभी अचानक बीच रात 3 बजे मेरी नींद खुल गई। उसके बाद जब मैं पानी पीने के लिए उठी तो मैंने कंप्यूटर के पास देखा तो वहाँ पर डोरेमोन का टेडी बियर था ही नहीं। ये देखकर मैं सोचने लगी, मेरे रूम में मेरे काफ़ी सारे दोस्त आते रहते हैं, लगता उन्हीं में से कोई डोरेमोन को ले गया होगा। ऐसा सोचकर मैं दोबारा सो गई। दूसरे दिन जब मैं उठी तब मैंने अपने कंप्यूटर के पास देखा तो डोरेमोन का टेडी बियर अपनी जगह पर ही था। ये सब देखकर मैं शॉक्ड हो गई और सोचने लगी, रात में तो यहाँ पर ये था ही नहीं, लेकिन अब कहाँ से आ गया? लगता है मैंने रात को ठीक से देखा नहीं होगा। ऐसा सोचकर मैं अपने कॉलेज चली गई। उसके बाद रात के 2 बजे मैं फिर से नींद से जाग गई और मैंने देखा तो फिर से मेरे कंप्यूटर के पास से वो डोरेमोन का टेडी बियर गायब था। अब मैं समझ गई थी कि उस डोरेमोन में कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद मैं अपने पूरे कमरे में उस टेडी बियर को ढूंढने में लग गई, लेकिन बहुत समय तक ढूंढने के बाद वो मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला। इसलिए मैं परेशान होकर सोने लगी। अभी थोड़ी ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक मेरे खिड़की के बाहर से कुछ हलचल होने लगी। ये सुनकर जब लेटे हुए ही मैंने अपनी आंखों को हल्के से खोलकर देखा तो मैं दंग रह गई और मुझे खुद की आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे खिड़की से वो डोरेमोन का टेडी बियर नीचे कूदा और खुद से चलकर कंप्यूटर के पास चला गया। फिर वो अपनी जगह पर जाकर रुक गया। ये सब देखकर मैं समझ गई कि वो टेडी बियर कोई आम टेडी बियर नहीं, बल्कि उसमें बहुत सारे रहस्य छुपे हुए थे। उसके दूसरे दिन जब मैं कॉलेज गई तो मैंने डोरेमोन की वो सारी बातें अपनी दोस्त सीमा को बताई और ये सब सुनकर सीमा ने कहा, लगता है कि वो डोरेमोन शापित होगा। इस पर मैंने कहा, हाँ मुझे भी लगता है, लेकिन अब क्या करना होगा? सीमा ने कहा, तुम उस टेडी बियर को फेंक दो। मैंने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। उसके बाद मैं कॉलेज से जैसे ही अपने रूम में गई, वैसे ही मैंने तुरंत ही उस डोरेमोन के टेडी बियर को बहुत दूर फेंक दिया। उसके बाद मैंने राहत की सांस ली, लेकिन रात होते ही मुझे पता चल गया कि उस टेडी बियर को फेंकने का कोई भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसके अगले दिन जब मैं सोकर उठी तो अपने कंप्यूटर के पास मैंने उसी डोरेमोन के टेडी बियर को देख लिया। ये देखकर मेरी आंखें फैल गई। उसके बाद जब मैंने ये बात सीमा को बताई तो उसने कहा, लगता है कि ये शापित डोरेमोन अब हमेशा के लिए तुमसे जुड़ गया है। ये बात सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई। सीमा ने आगे कहा, लगता है तुम्हें जल्द से जल्द ही इस शापित डोरेमोन से छुटकारा पाना होगा। इस पर मैंने कहा, लेकिन कैसे? सीमा ने कहा, मैं एक तांत्रिक के बारे में जानती हूँ, उनका नाम है बाबा त्रिलोक, तुम उनसे मदद ले सकती हो। तो मैंने कहा, ठीक है, तुम मुझे उनका एड्रेस बताओ। उसके बाद रात के 8 बजे मैं उस टेडी बियर को लेकर उस तांत्रिक बाबा के पास जाने के लिए निकल गई और कुछ देर बाद मैं बाबा त्रिलोक के पास पहुंच गई। मुझे देखकर तांत्रिक ने कहा, क्या हुआ बच्ची,
तुम मेरे पास क्यों आई हो? इस पर मैंने शापित डोरेमोन के बारे में वो सारी बातें तांत्रिक बाबा को बताई। इस पर बाबा ने कहा, ठीक है, दिखाओ वो कठपुतली। उसके बाद जब मैंने उस टेडी बियर को तांत्रिक को दिखाया तो उन्होंने कहा, बेटा, इस टेडी बियर का रंग सबसे पहले नीला था, लेकिन उसके अंदर एक भयानक आत्मा है, इसलिए इसका ये रंग हो गया है। तो मैंने कहा, अब इस पर क्या सॉल्यूशन है? तांत्रिक ने कहा, सब्र करो बेटा, अब तुम मेरे पास आई हो तो मैं तुम्हें निराश नहीं लौटाऊंगा। ऐसा कहकर तांत्रिक बाबा ने वो टेडी बियर अपने हाथ में लिया और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। उसके बाद उस टेडी बियर से काला धुआं निकलने लगा। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गई। धीरे धीरे उस डोरेमोन का कलर नीला होने लगा और फिर कुछ देर बाद ही वो पूरी तरह से नीला हो गया। उसके बाद तांत्रिक बाबा ने कहा, बेटा, अच्छा हुआ कि तुम इस टेडी बियर को रात के 2 बजे से पहले मेरे पास लेकर आई, वरना और भी बहुत लोग मारे जाते। मैंने पूछा, क्या मतलब है आपका? तांत्रिक ने कहा, क्योंकि शहर में जितनी भी मौतें हो रही हैं उसका कारण यही टेडी बियर था। तांत्रिक ने आगे कहा, लेकिन अब चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने उस आत्मा को इस टेडी बियर से बाहर निकाल दिया। इस पर मैंने कहा, तो अब टेडी बियर का क्या करना है? तांत्रिक बाबा ने कहा, अब तुम्हें इससे कोई खतरा नहीं है, अगर तुम चाहो तो इसे रख सकती हो। उसके बाद मैं उस टेडी बियर को वापस अपने हॉस्टल में लेकर चली गई। ये बात है उस रात की, जिस रात मैं अपने कॉलेज का गैदरिंग अटेंड करके वापस अपने हॉस्टल में आई। उसके बाद जब मैं अपने रूम में गई तो मैंने कंप्यूटर के सामने डोरेमोन को देखा तो वो फिर से लाल हो चुका था और ये सब देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं सोचने लगी, काश मैं इस टेडी बियर को वापस लाती ही नहीं, लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। ऐसा सोचकर मैंने उस टेडी बियर को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। दूसरे दिन सुबह जब मैं कॉलेज जा रही थी तब मेरी नज़र कंप्यूटर के पास पड़ गई और तब मैंने देखा तो वो डोरेमोन का टेडी बियर वहीं पर था। ये देखकर डर से मेरी आंखें फैल गई और मैं समझ गई कि जरूर ही डोरेमोन अब मुझसे जुड़ गया है और अब मुझे इसका कुछ न कुछ तो करना ही होगा, वरना कहीं इसके हाथों मेरी मौत ना हो जाए जैसे बाकी लोगों की हुई है। ऐसा सोचकर मैं कॉलेज चली गई। उसके बाद रात होते ही मैं वापस तांत्रिक बाबा के पास जाने के लिए निकल गई और कुछ देर बाद मैं तांत्रिक बाबा के पास पहुंच गई। फिर मैंने वो सारी बातें उन्हें बताई जो अब तक मेरे साथ हो चुकी थी। ये सब सुनकर तांत्रिक बाबा ने कहा, बेटा, ये ऐसे नहीं मानेगा, अब हमें इसे नष्ट करना ही होगा। ऐसा कहकर बाबा त्रिलोक जोर जोर से कुछ मंत्र पढ़ने लगे और उसके बाद उन्होंने उस डोरेमोन के टेडी बियर को अपने सामने जलते हुए हवन कुंड में डाल दिया। कुछ देर बाद वो टेडी बियर पूरी तरह से जलकर राख हो गया और ये देखकर मेरी जान में जान आई। उसके बाद मुझे तांत्रिक बाबा ने कहा, बेटा, अब ये टेडी बियर और इसके अंदर की काली शक्तियाँ हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो गई है और अब तुम्हें कोई भी खतरा नहीं है। उसके बाद मैं वापस अपने हॉस्टल आ गई और उस रात के बाद से फिर मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।